एएनपी यानी एक नया प्रयास। और हमारे साथ कल रात में एक सज्जन मिले जो कि ये महाराष्ट्र के धरती पे, मैं कल जुहू चौपाटी में घूम रहा था तो ये मुझे वहाँ पे पीले गमछे लगा के मिले। तो मैं पीला ही गमछा देख के इनके पास गया और पूछा कि सर आप यूपी से हैं क्या? बता रहे हैं कि हाँ। तो पूरा परिचय हुआ और इसी के साथ मैं इनसे बातचीत करते हुए बोले तब आए हैं तो एक मेरा भी ले लीजिए विधानसभा, यूपी के विधानसभा पे कि नहीं, क्या महाराष्ट्र के लोगों की राय है। तो मैं इनसे बात किया और बात करते करते लेकिन रात हो रही थी तो रात में हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए, वो ओनली फिर सुबह ये मुझे मिले हैं। तो इनसे आपको मैं परिचय कराता हूँ। सर, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद बंटी जी। और मैं आपका अपनी पार्टी की तरफ से मुंबई महाराष्ट्र में अपनी टीम की तरफ से आपका स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजेश राजभर है। मैं शोएलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक पदाधिकारी हूं, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हूं, जो महाराष्ट्र में अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहां काम करता हूं। माननीय नेताजी ने मुझे यहां पर नियुक्त किया है कि आप उत्तर प्रदेश में जैसे हम लोग पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वैसे आप लोग महाराष्ट्र में भी पार्टी का नेतृत्व करें और लोगों में जागरूकता लाएं जी। और गरीबों का हक अधिकार की बात करें जी। शिक्षा धीरे धीरे, हाँ, गरीबों में हक अधिकार की बात करें। तो आपने शोएलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी और आपके नेताजी कभी समाजवादी पार्टी के साथ दिखते हैं, कभी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ दिखते हैं और साथ ही साथ में एक उनका 10 लोगों का दल है, मोर्चा बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उनके मोर्चे में अभी तक असदुद्दीन ओवैसी है क्या? हाँ, है ना। अभी भी माननीय असदुद्दीन ओवैसी आज भी हमारे मोर्चे में शामिल हैं। हमारे 10 पार्टियों का मोर्चा है। तो जब आपके अभी मोर्चे में 10 दलों की लोगों का मोर्चा है ही, फिर भी नेताजी इधर उधर इनके पास कभी उनसे मिलना, कभी उस नेता से मिलना, तो क्या रणनीति है? 2022 का विधानसभा यूपी में इनके क्या रणनीति चल रही है? कैसे, किसके साथ आ रहे हैं? देखिए बंटी जी, मैं आपको साफ बात बता देना चाहता हूं और दर्शकों को भी कह देना चाहता हूं कि हमारे नेताजी, शायद आपको याद होगा कि 2017 में जो बीजेपी के साथ में जो चुनाव हुआ था, जो चुनाव लड़े थे, हम लोग बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बनाए थे और हमारी जो मांगे थी, हमारे जो नेताजी की मांगे थी, वो सामाजिक न्याय समिति लागू करने की मांगी थी। माननीय अमित शाह जी से उन्होंने पहले ही बात किया था कि हमारी जो मांगे हैं आपको वह पूरा करना होगा और उसे पूरा करने के लिए माननीय अमित शाह जी ने भी कहा था कि जी आप हमारे साथ में आइए, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे, आपकी जो भी मांगे होंगी वह हम पूरा करेंगे। लेकिन जब सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद में 1 साल बीता, 1.5 साल बीता, उसके बाद में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब अपनी मांगने लगे, उनसे कहने लगे कि जो हम, चलिए वो तो बड़ा लंबा सफ़र है, मांगे ना पूरा हुई तो मोर्चे से अलग हो गए। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि यूपी में जैसा कि 2-3 दिन से न्यूज़ के माध्यम से आ रहा है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों से, कि समाजवादी पार्टी के साथ आपके नेताजी का 75% गठबंधन हो चुका है। 75 ने, मैं आपको बता दूं बंटी जी, 95% की बात मैं करता हूं कि 95% लगभग गठबंधन हमारा तय हो चुका है। तो जब समाजवादी पार्टी के साथ 95% तय हो गया है तो आपको ऐसा लगता है क्या कि कहीं ऐसा ना हो कि यूपी के जो वो मांगे, उनकी जो पूरी मांगे हैं, तमाम मांगे हैं जो गरीब अनुसूचित जनजाति में जो शामिल होने की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है क्या आपको कि नहीं, जब वो समाजवादी पार्टी के साथ उनकी सरकार बन जाती है तो ये अपनी मांगों को, जो इनका आरक्षण है, बाकी तो इनकी मांगे पूरा हो सकती है लेकिन आरक्षण का मुद्दा भूल जाएं वो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, सामाजिक न्याय समिति जो है, सरकार बनने के बाद में ये तो प्रथम मुद्दा होगा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का। और मुलायम सिंह यादव जी की जो पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव जी आज बड़े ही भव्य नेता हैं, इनके नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है इसका ये पहला मुद्दा है हमारा, इसको लागू करना पड़ेगा और इसी बेस पर हमने उनके साथ में गठबंधन किया है और ये उन्होंने वादा किया है कि इसे हम ज़रूर लागू करेंगे। अगर सामाजिक न्याय समिति लागू होती है तो जो पिछड़े समाज का जो हक अधिकार है वह मिलना सबको तय है।
इतना तो मान कर चलिए आप। जो ये आरक्षण लागू होगा, क्या आपको भी पता है कि ये किनका कट के मिलेगा आप लोगों को? देखिए, किसी का कटने वाला नहीं है। 27% आरक्षण जो पिछड़े समाज का है, उसी में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आपको शायद याद होगा कि पिछड़ा कल्याण मंत्रालय उनके अंडर में था जब वो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। तो वो 27% जो आरक्षण था उसी में उन्होंने बंटवारा किया है, पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा। तो कुछ उसमें उन्होंने जो बंटवारा किए थे, जैसे 7% हो गए, 9% हो गया, 11%। 7% में ऐसे लोगों को रखा जाएगा जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है। 9% में उनको दिया जाएगा जिन लोगों को कुछ मिला है और कुछ नहीं मिला है। 11% में उनको दिया जाएगा जिनको बिल्कुल नहीं मिला है आज तक। तो उसी बेस पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी फाइल तैयार करके वहाँ टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन माननीय योगी जी उसको देने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको लागू करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। वादा तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने भी की थी, और उसी वादे के साथ 4 विधायक भी आपके बने थे पार्टी में, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। हमारे वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए तो हमने पार्टी से अलग हुए। अगर अमित शाह जी से जो हमारी बातें हुई थी गठबंधन के बेस पर, अगर वह हमारा मुद्दा पूरा किए होते तो हमें ज़रूरत क्या थी उनसे अलग होने की। जब इसमें नहीं पूरा होगा तब क्या होगा? देखिए, ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं वही लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी भी लड़ रहे हैं। जब दोनों के विचार मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है मिलना तय है। सरकार बनाने के लिए तो सब लोग आपके मुद्दे को सरकार लेंगे, कहीं ऐसा भी नहीं होता क्या आपके नेताजी विधायक के चक्कर में केवल ये एक इनका मांगे है, बाकी विधायक बनाने का टारगेट है इनका? कभी इनके साथ 4 विधायक बन जाए, कभी उनके साथ बन जाए, आज 4 इनके साथ बने, 8 उनके साथ बन जाएंगे। देखिए बंटी जी, हमारे देश में जितने भी समाज के नेता हैं, सबसे पहले हर समाज के नेता जो आते हैं राजनीति में, वो अपने समाज के उद्धार के लिए ही राजनीति में आते हैं, कोई शौकिया नहीं आता है। तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने जिस समाज से आते हैं, जो पिछड़ा समाज उनका, उन पिछड़े समाज की जो लड़ाई है, गरीब, दलित, महादलित, गरीबों की जो दबे कुचले लोग हैं, वही उनकी लड़ाई है, वही उनका मुद्दा है, और उसी को लेकर के आज वो लड़ रहे हैं। तो भाई सरकार तो अगर बनती हमारी तो इसे लागू करना तो उनका सबसे पहला कर्तव्य होगा। अच्छा, 27 तारीख को यूपी के मऊ जनपद के हल्दरपुर में बहुत भारी भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें बता रहे हैं कि 3 हेलीकॉप्टर आएगा वहाँ पे, और 3 हेलीकॉप्टर में 2 तय हो गया है। एक में तो आपके नेताजी आएंगे बैठ के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं पार्टी के, और एक निकल के आ रहा है कि 95% अखिलेश यादव जी का आएगा। जो तीसरा होगा वो कौन है? देखिए, कि आज ही ये वीडियो जाएगा और आज के तीसरे रोज़ आपके नेताजी वहाँ पधारेंगे। देखिए बंटी जी, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में महापंचायत का ये गठजोड़ है जी। इसमें किसी एक समाज के नेता नहीं आएंगे। हमारे नेताजी सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं, और उसमें सर्व समाज के लीडर आएंगे, लोडर नहीं आएंगे, लीडर आएंगे। तो मैं बोलूँगा ना। हाँ, 27 तारीख को मऊ जनपद में आपके बहुत भव्य प्रोग्राम किया गया है। बताया जा रहा है कि उसी दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है, और उसी स्थापना दिवस से तय होगा कि राजभर जी किसके साथ किधर जाएंगे, जिसमें ऐलान करते हैं हर मीटिंग से कि 3 हेलीकॉप्टर वहाँ पे आएगा। तो एक हेलीकॉप्टर में तो बताया जा रहा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जितने मोर्चे में हैं वो लोग रहेंगे, और एक में अखिलेश यादव जी का निकल के आ रहा है। तीसरा कौन होगा? बंटी जी, तीसरा हेलीकॉप्टर में आने वाले हमारे अतिथिगण वही होंगे जो हमारे माननीय नेताजी की मांगे पूरी करेंगे। आपको खबर नहीं है अभी तक कौन आ रहा है? नहीं, इसके बारे में अभी मुझे कुछ खबर नहीं, लेकिन इतना मैं कॉन्फिडेंट के साथ में कहता हूं कि तीसरा हेलीकॉप्टर वही होगा जो हमारे माननीय मंत्री जी की मांगे को पूरी करेगा और उनके साथ में चलने के लिए पूर्ण तैयार रहेगा। लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र से यूपी के लोगों को क्या कहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव पे? मैं तो यही कहूँगा, यूपी के विधानसभा चुनाव में भारी से भारी मतों में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने एक अच्छे नेता का चुनाव करें जो उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ता हो, जो उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी कि मैं
आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपने अच्छे नेता का चुनाव करें, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले नेता का सपोर्ट करें, उनको विधानसभा में लाने का प्रयास करें ताकि उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके। आपको पता होगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर, मैं आपकी बात को रोकूंगा और माफ़ी चाहूँगा। क्या अभी आपको भी संदेह है क्या कि नहीं हमारे भी नेताजी नहीं कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वही तो मैं इशारा कर रहा हूँ ना कि हमारे नेताजी एक ऐसे वहाँ पर मानिंद हैं जो अभी तक सर्व समाज की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। नेता तो बहुत हैं, पिछड़े समाज से, दलित समाज से बहुत से ऐसे नेता हैं जो आज मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अपने हक अधिकार की बात कर सकें, अपने लोगों की बात कर सकें, अपने लोगों के बीच में वो जा कर के पूर्णतः उनका हक अधिकार दिला सकें। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक ऐसे नेता हैं जो विपक्षियों का जो लड़ाई है, जो विपक्ष को लड़ना चाहिए, वो अकेले लड़ रहे हैं सदन में। आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा कई बार कि वो विपक्षियों की लड़ाई खुद अकेले लड़ते हैं। यही कारण है कि आज लोग उनके पीछे दीवानों की तरह लगे हुए हैं कि किसी भी तरह एक बार इन्हें मौका दिया जाए, उत्तर प्रदेश की सरकार में इनका नेतृत्व में सरकार बने और सरकार में आने के बाद ये ऐसे नेता हैं जो समाज का भला कर सकते हैं। चलिए, मैं आज मेरा ये मुंबई से लास्ट है क्योंकि मुझे शाम को निकलना है। और मैं इसी के साथ बता दूं कि ये इनके विचारों को आप सुने कि नहीं, आप यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में अपने अधिकार के लिए उसी को चुनिए जो आपको बेटर हो और आपका अधिकार दिला सके। इसी के साथ मैं बंटी राजभर, मुंबई से, जय हिंद।